हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपको मिट्टी से खेलना पसंद है? अगर पसंद है तो चिकनी मिट्टी को गूंदकर एक बड़ा सा लड्डू बनाओ और इस लड्डू में गड्ढा बनाकर उसे कटोरी के जैसा रूप दो। अब अपनी कटोरी को सुखाओ और उसे सजाओ और फिर इसमें अपने मन की चीज़ें रखो। इसके अलावा आप मिट्टी से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो बच्चों। आप मिट्टी का सांप बना सकते हो और फिर सांप का बर्तन बना सकते हो। चिकनी मिट्टी को पानी से गूंद लो, फिर थोड़ी मिट्टी को पानी में घोल कर अलग रख लो। अब यह घोल जो है ना, मिट्टी के दो टुकड़ों को आपस में जोड़ने के काम आएगा। गूंदी हुई मिट्टी के कुछ भाग को ले लो। अब देखो यहाँ पर ये प्रोसेस कैसी करनी है, मैं आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पर क्या करना है, आप कैसे बनाओगे मिट्टी का सांप? तो सबसे पहले मिट्टी का सांप बनाने के लिए आपको क्या करना है कि आपको मिट्टी लेनी है और मिट्टी को पानी से गूंथ लेना है। फिर उसको, इस घोल को क्या करना है, मिट्टी के टुकड़ों को आपस में जोड़ने के काम आएगा। फिर गूंदी हुई मिट्टी के कुछ भाग लेकर उसे क्या करना है, इस तरह से रोटी की मोटी जो है ना, रोटी की तरह चपटा कर लो। अब क्या होगा, ये बर्तन का बॉटम यानी कि तला बन जाएगा। और बाकी गूंथी हुई मिट्टी को सांप के जैसा लंबा बना लो, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा। अब मिट्टी की रोटी बनाओ। चलो मिट्टी की रोटी और रोटी का बर्तन बनाएंगे। अब ये कैसे करेंगे? तो आपने क्ले से बहुत बार खेला होगा। क्ले से खेलना बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो अगर आप इन बर्तनों में क्या करोगे, अगर इस तरह के बर्तन बनाओगे और रात भर उसमें पानी डाल के रखोगे तो क्या होगा, आपने देखा होगा आपके घरों में मटके होते थे पहले, शायद अभी भी बहुत लोगों के घरों में मटके होंगे। आप अपने स्कूल में भी देखा होगा, जहाँ पानी रखा जाता है तो मटका पानी से गल क्यों नहीं जाता? आपने देखा कि ईंट जो होता है, ईंट जो बर्तनों ईंट को पकाया जाता है भट्टी में, या फिर मिट्टी के बर्तन जो होते हैं ना, बनने के बाद उन्हें भट्टियों में पकाया भी जाता है। अगर आपके पास क्या है, केवल मिट्टी के बर्तन बने हुए, यानी कि सिर्फ मिट्टी से बने हुए जो बर्तन होते हैं, अगर सिर्फ वो बर्तन हैं तो ऐसे बर्तनों का क्या करेंगे आप? तो ऐसे बर्तन को मजबूत बनाने के लिए उसे पकाया जाता है। तो जो सिर्फ मिट्टी के बर्तन होते हैं वो आराम से क्या होगा, जो गल जाएंगे। तो उन्हें भट्टी में पकाया जाता है जिससे कि वो मजबूत हो जाते हैं और वो जल्दी टूटते नहीं हैं। अब मिट्टी के बर्तन बनाते हुए कपड़े तो गंदे होंगे, पर आप इसे करना ज़रूर, ट्राई ज़रूर करना। आप चाहे तो क्ले यूज़ कर लो, क्ले से हाथ गंदे नहीं होंगे और आप उससे मिट्टी के बर्तन बनाना भी सीख लोगे। तो क्ले जो होता है वो भी चिकनी मिट्टी का ही एक फॉर्म होता है, लेकिन जिससे क्या होता है कि हाथ गंदे नहीं होते। तो आप क्ले से ये करके ट्राई कर सकते हो इस लेसन में। और क्या आपको पता है कि बहुत साल पहले एक समय ऐसा था जब लोगों के पास बर्तन ही नहीं थे, पर ऐसे में क्या होता था कि लोगों को खाने पीने की चीज़ों को पकाने और फिर सामान रखने के लिए बर्तन की ज़रूरत पड़ने लगी। अब ऐसे समय में क्या किया उन्होंने, जब उन्हें बर्तनों की ज़रूरत पड़ने लगी तो उन्होंने दिमाग लगाया और काफ़ी सोच विचार करके, दिमाग लगा करके उन्होंने मिट्टी जो थे, मिट्टी का उन्होंने बर्तन बनाना शुरू किया। और कैसे बनाया, तो बहुत कोशिश करने के बाद वो क्या किया, उन्होंने पहले पत्थर के बर्तन बनाए। तो पत्थर और मिट्टी के बर्तन बनाए, और पत्थर के जो बर्तन होते थे ना, उसे खोद कर या फिर कुरेद कर, और मिट्टी के बर्तन जो होते हैं हाथों से गूंथ कर बनाए जाते थे। लेकिन क्या होता था, जब वो उसमें पानी डालते थे तो वो तो टूट जाता था। तो ऐसे में लोगों ने क्या किया, मिट्टी के बर्तन को खोज लिया कि मिट्टी के बर्तनों को अगर मजबूत बनाने के लिए उन्हें आग पे पकाया जाए तो फिर वो नहीं टूटते हैं। ये एक पहले ज़माने में किस तरह से मिट्टी के बर्तन की शुरुआत हुई, ये मैंने आपको बताया। अब चलिए हमारे लेसन पे आते हैं, मेकिंग पॉट्स। अब एक अच्छी सी स्टोरी दे रखी है यहाँ पे। एक चिड़िया थी जिसका नाम था फुदगुदी। अब फुदगुदी जो है एक था कौआ। अब एक चिड़िया, जो छोटी सी चिड़िया जिसका नाम फुदगुदी है, और दूसरा है एक कौआ। अब कौआ जो है ना, उसका नाम था भनाते। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। एक दिन भनाते ने कहा, अरे ओ फुदगुदी, अगर पहले तूने अंडे दिए तो मैं खाऊंगा, अगर मैंने पहले अंडे दिए तो तू खा लेना, कबूल है? तो अब फुदगुदी बोलती है कबूल है। कुछ दिन बाद फुदगुदी ने अंडे दिए। भनाते बोलता है, भनाते नाम का जो कौआ है वो बोलता है, दे दे अंडा, खाऊं अंडा, दे दे दे। अब ऐसे में क्या होता है, फुदगुदी डर गई।
बोली, ठीक भाई ठीक, पर पहले चोंच तो धो आओ नदी में। अब भनाते गया नदी पर, बोला, हे नदी। नदी बोली, क्या भाई भनाते? भनाते बोला, नदी नदी पानी दे। अब ठंडा पानी लाऊंगा, चोंच धोकर आऊंगा, फिर मैं अंडा खाऊंगा। अब नदी बोलती है, पानी भरेगा कैसे? कुल्हड़ तो ला। भनाते गया कुम्हार के पास, बोला, रे कुम्हार। कुम्हार बोला, क्या भाई भनाते? भनाते बोला, मुझे एक कुल्हड़ दे दे। अब वो कौआ है, फिर से बोलता है, भनाते बोलता है, कुल्हड़ लेकर जाऊंगा, ठंडा पानी लाऊंगा और चोंच धोकर आऊंगा, फिर मैं अंडा खाऊंगा। कुम्हार बोला, कुल्हड़ कैसे बने? पहले ला मिट्टी खदान से। भनाते गया मिट्टी की खदान पर, बोला, रे मिट्टी खदान। मिट्टी खदान बोला, क्या भाई भनाते? भनाते बोला, मिट्टी खदान, मुझे मिट्टी दे दे। फिर से भनाते बोलता है, मिट्टी लेकर जाऊंगा, कुल्हड़ में बनवाऊंगा, ठंडा पानी लाऊंगा, चोंच धोकर आऊंगा, फिर मैं अंडा खाऊंगा। अब मिट्टी खदान बोला, खोदे मिट्टी कैसे? पहले ला खुरपी लोहार से। भनाते गया लोहार के पास, बोला, रे लोहार। लोहार बोला, क्या भाई भनाते? भनाते बोलता है, लोहार, मुझे एक खुरपी दे दे। और फिर से बोलता है, खुरपी लेकर जाऊंगा और मिट्टी में खुदवाऊंगा, कुल्हड़ में बनवाऊंगा, ठंडा पानी लाऊंगा, चोंच धोकर आऊंगा, फिर मैं अंडा खाऊंगा। अब लोहार बोलता है, ले ले खुरपी प्यार से, पर लाना वापस याद से। खुरपी लेकर भनाते गया खदान पर, चिकनी मिट्टी खोदी और कुम्हार को दे दी। कुम्हार ने कुल्हड़ बनाया, कौवे ने उसमें पानी भरा और धो ली अपनी चोंच। फिर दौड़ लगाई फुदगुदी का अंडा खाने। इसी बीच फुदगुदी चिड़िया का अंडा फूटकर चूजा बाहर आ गया था और बच्चा फुर्र हो गया था। भनाते कौवे की पहुंच से बहुत दूर था। बच्चों, ये जो आपने सुनी, ये लिखी गई थी, बेस्ड थी, भोजपुरी स्टोरी है, जिसे भोजपुरी में एक रचित है, जिसका हिंदी में मैंने आपको बताया, अन्नपूर्णा सिन्हा का के द्वारा लिखी गई एक भोजपुरी की रचना है। अब यहाँ पर इस कहानी पर आप बच्चों, आप कोई एक्ट भी कर सकते हो और अपने जो क्रिएटिव जो थॉट्स हैं इसके बारे में आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। बच्चों, लेसन के बाद हम थोड़ा समझ लेते हैं आर्ट ऑफ पॉटरी, यानी कि मिट्टी के बर्तनों की कला, ये क्या होती है। तो ये जो कला होती है ये काफ़ी पुरानी कला है, आर्ट ऑफ पॉटरी जिसे कहा जाता है, और मिट्टी के बर्तनों की कला है। पॉटरी क्या होती है? तो पहला क्या होता है, सिंथेटिक मटेरियल जो किए गए थे, फर्स्ट जो सिंथेटिक मटेरियल क्रिएटेड बाय ह्यूमंस refers to the object made of clay fashioned to the desired shape, dried and fired or baked। तो पहली जो डिस्कवरी की गई थी ह्यूमंस के द्वारा वो थी एक सिंथेटिक मटेरियल, जो थी, क्या थी, क्ले। और क्ले को क्या किया उन्होंने, अपने डिज़ायर शेप में बनाया और आराम से उसे सुखा के और उसे फायर पर या फिर बेक करके, उसे पका करके वो मिट्टी के बर्तन तैयार किए गए। अब हिस्ट्री और ओरिजिन की बात कर लेते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट टेंजिबल एंड आइकॉनिक एलिमेंट्स ऑफ रीजनल आर्ट, तो आपके जितने भी क्षेत्रीय कला होता है और उसके लिए सबसे ज़्यादा आइकॉनिक एलिमेंट आप जो देखोगे, अगर आपके घरों में शादी ब्याह होता है या फिर आपके घरों में जो भी ट्रेडिशनल पूजा पाठ होता है, वहाँ सब जगह मिट्टी के बर्तनों का ही इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो है ना, एविडेंस जो कुछ मिले थे, जो मेहरागढ़ जो फोर्ट है, आपने नाम सुना होगा, फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहाँ पर मिट्टी के कुछ बर्तन हैं जो इस तरह के बर्तन मिले थे। और आपने इस तरह के घड़े और बर्तन तो देखा ही होगा, शादियों में आप घरों में इस्तेमाल किए जाते हैं, और यहाँ तक कि पूजा पाठ में भी इस तरह के मिट्टी के बर्तनों का काफ़ी इस्तेमाल होता है हमारे घरों में। इंडिया जो है वो न्योलिथिक एज विथ कोर्स हैंडमेड पॉटरी, बॉल्स, जार, वेसल्स इन वेरियस कलर्स। तो जो न्योलिथिक एज है उस समय इंडिया में बहुत तरह के हैंडमेड पॉटरी, जार, वेसल्स और बहुत ही कलरफुल तरीके से, जैसे आप देख रहे हो इस चित्र में, इस तरह से बनाए जाते थे। अब रियल बिगनिंग जो हुई थी इंडियन पॉटरी की, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान हुई थी, और या फिर इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है।
हड़प्पन साइट जो हैं वो एक्सकेवेटेड, सो एक्सलेंट एग्जाम्पल ऑफ एनशिएंट ग्लेज्ड पॉटरी। अब जो ये पॉटरी है ये काफ़ी ग्लेज्ड होती है, यानी कि बहुत ही चिकनी और चमकीली होती है। सतह उसकी सरफेस जो होती है काफ़ी ग्लेज होती है, और डिफरेंट शेप होते हैं जो डिफरेंट क्राफ्टमैनशिप जो प्रूव करते हैं कि उस समय भी कितने एडवांस टेक्निक जो है इंडस वैली के पॉटर को पता थी, जिससे वो ऐसी पॉटरी करते थे। एस सेप के जार या फिर कुकिंग वेसल्स की बात हो गई, ओवन, तंदूर, प्रिंटेड अर्थन पॉट्स, ये सभी बनावली और सिरसा में पाए गए हैं। अब जो ट्राइब्स होती है जिसे कि कुम्हार कहा जाता है, आपने नाम सुना होगा, एक कुम्हार की ट्राइब्स होती है जो पूरे भारतवर्ष में पाई जाती है, लेकिन मेनली क्या होता है ये नॉर्दर्न स्टेट में ज़्यादा होती है, जैसे कि पंजाब, हिमाचल, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इन सब इलाकों में इनकी प्रजाति, ये जो ट्राइब्स है ये ज़्यादा पाई जाती है। हिंदू माइथोलॉजी में कुम्हार को जो है ना वो क्या बोला जाता था, डेसिडेंट्स ऑफ लॉर्ड प्रजापति, यानी कि लॉर्ड प्रजापति के उन्हें उपासक माना जाता था। और ये जो होते थे दक्ष के पुत्र, यानी कि सन ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटे के रूप में उन्हें माना जाता था, इसलिए उन्हें नाम दिया गया था प्रजापति। अब जो यहाँ पर देखोगे आप टेरिटोरियल ग्रुप्स ऑफ हिंदू कुम्हार, तो हिंदू कुम्हार जो होते हैं उसमें क्या क्या उनके ग्रुप्स होते हैं, तो एक होता है बागरी और मारवाड़ी, दूसरा होता है बंगूर जिसमें कि सब कास्ट होते हैं जो पाए जाते हैं कपूरथला में, और ओरिजिनली वो इमिग्रेंट्स होते हैं फ्रॉम बंगाल। इसके अलावा देसी कुम्हार भी होते हैं। अब क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड होता है अर्थन पॉट बनाने के लिए, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए, तो ऐसी चीज़ों के लिए सबसे पहले जो चीज़ें होती है, आप जैसे देख रहे हो कि एक पॉटर जो व्हील होता है वो पॉटर वर्क करता है इस तरह के पहिए पर, जो व्हील होती है उस तरह से, और एक हेल्पर होता है, यूजुअली क्या होता है वो उसका बेटा होता है या फिर उसका कोई रिलेटिव होता है जो मिट्टी क्ले को मिक्स करता है। और ये ना क्योंकि इन लोगों का घरेलू व्यवसाय होता है तो बहुत ज़्यादा ये लोगों को हायर नहीं करते काम पर, इनके यहाँ कोई मजदूरी नहीं करते, ये अपने घर के लोग ही मिलकर ये बर्तन को बनाते हैं। जबकि जो औरतें होती है, सपोज उनकी जो वाइफ होती है या फिर उनकी बहनें होती है, वो उसे क्या करते हैं, इंटीग्रेट डिज़ाइन करते हैं इनटू द फिनिश्ड वेसल्स। अब जो बर्तन तैयार हो जाते हैं उनके ऊपर जो रंगाई या फिर चित्रकारी है वो घर की औरतें करती है। प्रोडक्शन क्लस्टर्स की बात करेंगे तो आप ये देख रहे हो झज्जर और फरीदाबाद, जहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। टूल्स की बात करेंगे तो इसमें क्या क्या टूल्स लगते हैं, तो पॉटर व्हील लगती है, थप्पा, जैसे कि ये जो छपाई के जो उपकरण होते हैं उसे थप्पा कहा जाता है, पिंडी जैसे कि इंस्ट्रूमेंट है, मोगरी और खुरिया, ये सारी चीज़ें जो होती है टूल्स जो होते हैं इसमें यूज़ होते हैं पॉटरी करने में। चलो, अब ये जो दो चीज़ें आप देख रहे हैं बच्चों, ये इवोल्यूशन करके बताओ, ये आपका इवोल्यूशन है कि ये किस तरह से बना होगा, ये जो बर्तन हैं किस तरह से बने होंगे। तो अब जो प्रोडक्ट बनते हैं जैसे कि सुराही जो होती है वो पिक्चर उससे बनी होती है, मटका जैसे कि वाटर पॉट, और रकाब जैसे कि शैलो बाउल, और कदवानी पॉट फॉर बॉइलिंग मिल्क जिसे होती है उसे, अलग अलग मिट्टी के बर्तनों के अलग अलग नाम होते हैं। सुराही को पिक्चर कहा जाता है, मटका को वाटर पॉट, रकाब को सैलो बाउल, और कदवानी जो बॉइलिंग करने के लिए मिल्क यूज़ करते हैं ऐसे पॉट को कदवानी कहा जाता है। जमावानी जो दही बनाने के लिए बर्तन इस्तेमाल होते हैं कुछ इस तरह के, उन्हें कहा जाता है क्या कहा जाता है, जमावानी। उसके बाद कुछ ऐसे भी मिट्टी के बर्तन होते हैं जिसे फूड ग्रेन स्टोर करने के लिए बनाया जाता है, बड़े बड़े बर्तन होते हैं वो। इसके अलावा फ्लावर पॉट्स, गमले आपने अपने घरों में देखा होगा। इसके अलावा गोलक, कॉइन बैंक, आपने इस तरह का गुल्लक तो देखा ही होगा, ये गुल्लक आपके घर में शायद होगा, या अगर नहीं है तो आप ज़रूर ये सब गुल्लक इस तरह के रखा कीजिए, ये बहुत ही इको फ्रेंडली होते हैं। उसके बाद ये छोटे छोटे दियाज हैं, लैंप है जो आप दिवाली में जलाते हो, और फिगर्स होते हैं यानी कि बहुत सारे आइडल्स बोलते, मूर्तियाँ होती है वो भी बनी होती है इन सब चीज़ों की। तो बच्चों अब चलते हैं हम लेसन के क्वेश्चन आंसर्स पे। तो लेसन के बाद हम चलते हैं मेकिंग पॉट्स के क्वेश्चन आंसर्स को करने। अब यहाँ पर आपने देखा वाई डिड द क्रो नीड अ पॉट, अब कौवे को पॉट की ज़रूरत क्यों पड़ी।
अब क्रॉ जो है उसे पॉट की ज़रूरत पड़ी पानी भरने के लिए, और क्रॉ जो है ना वो चाहता था कि अपने बीक्स को धोना, अपनी चोंच को धोना पानी से, इसीलिए उसे पॉट की ज़रूरत पड़ी। एंड हु ऑल हेल्प द क्रॉ टू मेक द पॉट। अब किसने मदद की कौवे की पॉट को बनाने में? तो पॉटर ने मदद की, क्ले पिट ने मदद की, ट्रॉवल ने मदद की, और ब्लैक स्मिथ यानी कि जो लोहार होता है ना उसने भी मदद की क्रॉ की। वॉट थिंग्स डिड द पॉटर नीड। पॉटर को किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ी? तो हमने देखा पॉटर को ज़रूरत पड़ी क्ले फ्रॉम द क्ले पिट की। आर देयर यूटेंसिल्स मेड ऑफ क्ले इन योर हाउस? विच आर दीज। क्या आपके घर में मिट्टी के बने हुए बर्तन हैं? मेरे घर में तो नहीं है, लेकिन मैं जल्दी ही ये बर्तन लेकर आऊँगी, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही खूबसूरत होते हैं और काफ़ी इको फ्रेंडली होते हैं। और अगर आप इसमें खाना बनाते हो ना बच्चों, तो ये काफ़ी हाइजीनिक होता है, और थोड़ा सा ये रख रखाव करना इसका मुश्किल होता है, बट ये जो होता है हमारे हेल्थ के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होता है। if sometimes gives you if sometimes gives you clay, will you able to make some utensils from it? तो क्या आप बना सकते हो? अगर आपको थोड़ी सी मिट्टी दी जाए तो क्या आप इसके यूटेंसिल्स बना सकते हो, बर्तन, कुछ भी बर्तन बना सकते हो। इसके अलावा व्हाट हैपन इफ़ यू स्टोर वाटर इन दीज पॉट्स ओवरनाइट। सो अगर आप बर्तन बनाओगे और उसमें पानी डालोगे और रात भर छोड़ दोगे तो क्या होगा? और जाहिर सी बात है वो मेल्ट हो जाएगी और पूरा का बर्तन जो है ना वो गल जाएगा और पूरा बिखर जाएगा पानी। क्यों? अगर हमने इसको पकाया नहीं है, कच्चा था ये, इसीलिए ऐसा होगा। और वी ऑफन कीप वाटर इन अ क्ले पॉट एट होम और इन स्कूल। वाई डू दीज पॉट्स नॉट गेट स्पॉइल्ड बाई द वाटर? सो ये पॉट क्यों नहीं स्पॉइल्ड होते जब आप इसमें घर में जो सुराही होती है और घड़े होते हैं या फिर स्कूल में होते हैं उसमें पानी रखा होता है। तो ये इसलिए नहीं होता क्योंकि इनको पॉट्स को बनाने के बाद उन्हें क्या किया जाता है, बेक किया जाता है किल्न के अंदर में। सो क्वेश्चन नंबर 8 है, हैव यू एवर सीन ब्रिक्स और पॉट बीइंग बेक्ड इन किल्न? तो आपने कभी देखा भट्टी में इसको पकते हुए बर्तन को या फिर ईंट को? अगर नहीं देखा तो ये देखने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। आपके आसपास कोई कुम्हार की भट्टी होगी तो वो बर्तन कैसे बनाते हैं आप कभी ज़रूर विज़िट कीजिए और देखने की कोशिश कीजिए। If we had pots made only of clay and all them had broken or got spilt, what would we have done? So, अगर आपके पास मिट्टी के बर्तन हैं और वो टूट जाते हैं या फिर उनमें क्रैक्स आ जाते हैं या फिर छेद हो जाता है तो आप क्या करोगे? तो वुड हैव टू मेक अनदर पॉट अगेन। तो मिट्टी से ही तो बनी है तो आप क्या करोगे? फिर से मिट्टी के एक बर्तन बना सकते हो। So long ago, when people did not have any pots, what did those people do? So ऐसे टाइम में जब पॉट्स बर्तन का इन्वेंशन ही नहीं हुआ था तो लोग क्या करते थे? तो जब वहाँ पर पॉट्स नहीं होता था तो वो क्या करते थे, पत्तियाँ जो होती थी प्लांट्स की उनको उसमें इस्तेमाल करते थे खाने को स्टोर करने के लिए। जो बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती थी वो तोड़ के, जैसे कि बनाना लीव्स होते हैं, इस तरह की पत्तियाँ वो तोड़ कर लाते थे और उसके अंदर क्या करते थे, खाने को स्टोर करते थे और पानी को भी, जो कि काफ़ी मुश्किल होता था, जिसकी वजह से उन्होंने धीरे धीरे सोचा कोई हार्ड बर्तन का बनाना, तो उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू किए और पत्थर के। सो वाई वुड पीपल हैव मेड पॉट्स? क्यों बनाए लोगों ने बर्तन? अभी अभी मैंने बताया आपको। उन्हें दिक्कत होती थी पानी स्टोर करने में और फूड स्टोर करने में लीव्स के अंदर, सो उन्होंने पॉट बनाया। इमेजिन वन डे ऑल द पॉट्स डिसअपियर फ्रॉम द वर्ल्ड, सो व्हाट विल हैपन इन योर हाउस? सपोज करो कि एक दिन सारे बर्तन गायब हो जाते हैं दुनिया से, तो आपके घर में क्या होगा? अब ये तो पॉसिबल पहले नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो क्या हो जाएगा, कुकिंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप खाना कैसे बनाओगे बिना बर्तनों के। और हमें जो होता है खाना रखने के लिए भी, फूड रखने के लिए भी क्या होता है, बर्तनों की ज़रूरत पड़ती है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको या तो अपने हाथों में आपका खाना रखना पड़ेगा कुक्ड फूड को, और या फिर पत्तों पर जैसे कि पहले के लोग रखते थे। तो ये था हमारा लेसन। आई होप आपको समझ में आया होगा, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। जल्दी मिलती हूँ नए लेसन में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।